तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। इसी बात पे क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था क्लाइमेट, राइट। तो क्या होता है क्लाइमेट, क्या होता है, व्हाट इज अ क्लाइमेट, डेफिनेशन लिखाया था मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को। यस सर। क्या होता है भाई क्लाइमेट? The total sum of weather for a long period of time of a specified. Is this what the definition I gave you? I gave you something else. नोडो को लिखने बोला था मैंने आप लोगों को, कुछ और डेफिनेशन बोला था। आप Yes. लिख दीजिए अपने भाषा में, समझाइए क्या होता है क्लाइमेट, क्या होता है, मुझे समझना है मुझे। सर क्लाइमेट बहुत दिन पर चेंज होता है सर। हाँ जी। सर किसी भी लार्ज एरिया का जो वेदर होता है उसका टोटल सम मिलाकर और का एरिया में चेंजेस होते हैं उसको मिला के क्लाइमेट होता है। अच्छा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जितना वेदर होता है टोटल, ठीक है, यस सर। जितना वेदर चेंज होता है और जितना टोटल वेदर होता है एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्लाइमेट चेंज होता है ना टाइम टाइम से, राइट। कभी मॉनसून टाइप का क्लाइमेट आ गया, कभी हॉट क्लाइमेट आ गया, कभी कोल्ड क्लाइमेट आ गया, तो क्लाइमेट टाइम के हिसाब से चेंज होता है, राइट। तो इसमें क्या है, तीन पॉइंट्स है। एक तो एरिया हो गया, है ना, दूसरा टाइम हो गया, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा वेदर हो गया। क्लाइमेट क्या है, एक गिवन एरिया का एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेदर चेंज होता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं, राइट। ओके। अभी ये आपके समझ में आने के लिए, आपको समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, अभी हम लोग इसको इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे। तो चेंज इन वेदर कंडीशंस, चेंज इन वेदर कंडीशंस इन अ पर्टिकुलर गिवन एरिया, इन अ पर्टिकुलर गिवन लार्ज एरिया ऑन सर्टेन टाइम इज क्लाइमेट, राइट। लिखा था डेफिनेशन लास्ट टाइम आप लोगों ने सबने ऐसे ही, मैंने लिखने बोला था नोटबुक में, डेफिनेशन लिखने बोला था आप लोगों को। खोल के देखो एक बार, नोटबुक खोलो, सब लोग अपना अपना नोटबुक खोलो। हाँ जी, बोला। लिखे थे कि नहीं लिखे थे लास्ट टाइम? नहीं लिखा था क्या मनीषा आपने? रोशन कैमरा क्यों बंद कर दिया? कैमरा ऑन करो, स्विच ऑन योर कैमरा रोशन। हाँ जी, गैलेक्सी प्राइम। बाबू नाम चेंज कर लो अपना। सर समीर। समीर, कैसे हो समीर? बहुत दिनों बाद दिखे आप तो। नहीं सर, आपके क्लास में सर। क्या हमारे क्लास में नहीं आते हो? तुमसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। फिर क्लास में क्यों नहीं आते हो? आया करो यार, अच्छा खासा पढ़ा देते हैं हम भी। नो सर, पढ़ाने के लिए कोई बात नहीं है जी, फिर क्या परेशानी है? चलिए कोई बात नहीं, कोशिश किया करो जब जैसे ही आपको क्लास के टाइम के हिसाब से कोई फोन वोन अवेलेबल हो तो वो कर लो, नहीं तो आप तो स्कूल के सामने में रहते हो ना, जो भी डाउट है स्कूल में आ जाओ, हम कभी कभी स्कूल में भी रहते हैं, वहां बैठ के पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। यस सर। चलिए बढ़िया। हाँ, तो क्लाइमेट समझ में आया समीर आपको, क्या होता है क्लाइमेट? यस सर। नहीं नहीं, समीर को पूछ रहे, रोशन भैया आप तो 2 क्लास से बैठे हो, समीर तो अभी अभी आए हैं, उनको पूछना पड़ेगा ना क्या होता है क्लाइमेट, समझ पता है आपको समीर? हाँ जी, यस सर। पता है आपको क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट सर क्लाइमेट जो सर टाइम टू टाइम सर चेंज होते रहते हैं सर। टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम क्या चेंज होता है? चलिए मैं बताता हूँ, तीन तीन चीजें याद रखो, ठीक है। एक एरिया, ठीक है, एक गिवन एरिया का, ठीक है, ऑन अ गिवन टाइम, ठीक है, जो वेदर चेंज होता है, वेदर मतलब क्या? हाँ जी, एक गिवन एरिया का एक गिवन टाइम पे जो वेदर कंडीशन में चेंज होता है उसका टोटल क्लाइमेट होता है, ठीक है। ओके,
Yes, sir. ठीक है। Yes. वेदर क्या होता है? मौसम बोलते हैं हिंदी में वेदर को? यस सर। हाँ, Yes. बराबर। समीर, कुछ समझ में आ रहा है आपको? लास्ट क्लास में आप थे नहीं, हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास ले लिए थे लास्ट टाइम, लगभग आधा चैप्टर भी क्लियर हो गया था। तो आप ध्यान दो और बच्चों को सुनो, जो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे डाउट पूछो, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। ओके, हाँ जी। तो वेदर क्या था लास्ट टाइम हमने पढ़ा था? मनीष कुमार, व्हाट इज वेदर? सर नहीं पढ़े थे, सर नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे आप? तो थे यार लास्ट क्लास में, आपको पढ़ाया भी था, मैंने आपको सवाल भी पूछा था और आपको दिमाग में भी बिठाया था। सर कौन सा सर? हाँ जी, सर पॉपुलेशन ही चैप्टर पढ़े थे। पॉपुलेशन तो आपके सिलेबस से हट गया, अब तो सिलेबस है ही नहीं। हाँ जी, पॉपुलेशन नहीं सिलेबस थे। से हट गया आपके। हाँ जी, सर तो कौन कौन सा चैप्टर है? अभी जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे चैप्टर है, ठीक है? उस पर ध्यान दिया करो। ओके, हाँ। तो पढ़ते हैं वेदर। व्हाट इज वेदर? तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में मतलब क्या, धरती छोड़ के धरती के ऊपर जो भी आप देखोगे आपके धरती पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो भी चेंज होता है, ठीक है, गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, क्या कौन सा होता है वो, पतझड़ का मौसम हो गया, पत्ते आने वाले मौसम हो गए, ठीक है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज होता है ना? हवा बहेगी, तो हवा के साथ मतलब ठंड लगेगी थोड़ी थोड़ी ठंडी के मौसम में। ऊपर अगर बादल है तो बारिश होगी। यस सर। ठीक है, तो वेदर क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो भी आपका चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, वेदर तो टाइम होता है ना, बरसात की भी एक टाइम होती है, बारिश की भी एक टाइम होती है, गर्मी की भी एक टाइम होती है, ठंडी की भी एक टाइम होती है। जो चेंज करता है। हाँ, तो चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ गिवन टाइम इज वेदर। ठीक है, क्या Yes, होगा sir. वेदर? चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ गिवन टाइम। ओके, Particular time. हाँ, चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। ओके, हाँ जी, गिवन टाइम सर। at a particular time or at a given time, change in atmospheric condition at a particular time or at a given time। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को प्रेसिपिटेशन भी पढ़ाया था, याद है किसी को? प्रेसिपिटेशन, यस सर। क्या होता सर है जो स्नो precipitation? का रेनफॉल होता है ना, हाँ, रेनफॉल होता है। सर। Yes, sir. The rate यस of सर, स्नो rainfall का या जो मतलब हिमालयाज का जो स्नोफॉल होता है ना, एक आदमी एट अ टाइम बोलो, क्या होता है प्रेसिपिटेशन? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? अमन बोलेगा। सर। हाँ जी, सर the rate of snowfall or rainfall in a given area। यस, इन अ गिवन एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम, राइट? एक्सटर्नल में भी ना, Yes, sir। ये वाले क्लाइमेट में याद रखो, गिवन एरिया और गिवन टाइम हमेशा बोलना है, ठीक है? क्योंकि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एरिया पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट टाइम पे डिपेंड करता है ना? हो सकता है कि एक साल में यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर बारिश गिरी, है ना, 5000 सेंटीमीटर क्यूब, अगले साल 5000 और गिरी, तो आप तो पूरा बोल दोगे ना एक ही बार में 50,000 गिर गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, साल भर में होता है। तो क्लाइमेट में जब भी मैं आपको पूछूं तो प्रेसिपिटेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, आगे आपको हीट कंडीशन दिखाएंगे, सब में इन अ गिवन पर्टिकुलर एरिया इन अ गिवन टाइम। ठीक है, ओके? प्रेसिपिटेशन समझ में? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन कहाँ होता है? Which are the areas where the precipitation is at its max? The hilly areas और sea areas। हाँ, hilly areas और पोलर एरिया। sea areas जहाँ पे coastal area में होता है ना, coastal area होता है ना, yes, hilly area और coastal area। और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया था लैंडलॉक स्टेट्स। लैंडलॉक स्टेट क्या होता है? लैंडलॉक स्टेट याद है? जहाँ पे सर कोई वाटर लैंड से कोई घिरा हुआ वाटर हो। बॉडी नहीं होता वहाँ पे। यस सर, वाटर कोई नहीं हो। अच्छा, हाँ जी समीर, लैंडलॉक स्टेट क्या होता है समझ में आया आपको?
सर इतना अप्लीकेबल है कोई नहीं समझा होगा। अच्छा ऐसे कैसे नहीं समझेगा, सब कुछ तुम ही समझोगे रोशन। हाँ तुमसे ज्यादा समझदार है वो, समझे। यस सर। हाँ जी समीर बताइए, समझ में आ रहा है कुछ, लैंडलॉक स्टेट क्या होता है, लैंडलॉक एरिया। अच्छा चलो एक बात मानते हैं कि आपको मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ के आसपास सिर्फ जमीन ही जमीन दिख रही है, आपको आपको कोई भी वाटर बॉडी नहीं दिख रही है, मतलब ना आपको कोई पॉन्ड दिख रहा है, सॉरी ना आपको कोई लेक दिख रहा है, ना आपको कोई सी दिख रहा है, ना आपको कोई रिवर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, सुन रहे हो यस समीर सर। आप। आपको मैंने किसी ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जहाँ पे आपके आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, कोई समंदर नहीं है मान लो, ठीक है, आप सिर्फ हर जगह से सिर्फ जमीन जमीन से घिरे हुए हो, ठीक है। यस अरे ओके तो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है तो। ओके सर, थैंक यू सर, गो अहेड सर। यस सर ओके। हाँ जी, तो अगर मैंने आपको किसी ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहाँ के आसपास सिर्फ जमीन ही जमीन हो और पानी का कोई सोर्स ही ना हो वहाँ पे, तो वो एरिया, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंडलॉक स्टेट बोलेंगे, ठीक है, लैंडलॉक एरिया। तो इस एरिया की खासियत क्या होती है कि ये एरिया में ना गर्मी एकदम खतरनाक पड़ती है, ठीक है, ठंडी एकदम खतरनाक पड़ती है, बारिश थोड़ी कम पड़ती है, ठीक है। बारिश क्यों कम पड़ती है, क्योंकि बारिश कैसे बनता है पता है किसी को, बारिश जो आप यस सर, rainfall- वाटर एवेपोरेट रहेगा तो इवापोरेट हो जाती है वाटर, एवेपोरेट। अच्छा रुको, समीर समीर बताएगा मुझे, उसके समीर बाद कंडेंस होता है तब कंडेंस होता है, वो समझ रहे हैं, समीर बताएगा। वाटर साइकिल तो पता होगा, पढ़ा होगा हमने पहले भी, है ना। यस सर। वाटर साइकिल पढ़ा है ना आपने, वाटर साइकिल। यस सर। हाँ तो वाटर साइकिल में क्या होता है, सर सी से सर उसका वाटर से सनलाइट के थ्रू सर वेपर होता है सर, वेपर से सर वो सर वाटर क्लाउड के फॉर्म में चेंज होता है सर। ओके वही गुड, क्लाउड सर, क्लाउड में सर ज्यादा वेट हो जाता सर, क्लाउड में सर ज्यादा वेट हो जाता है सर, वो बारिश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्लाउड कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर वो थोड़ा नीचे आ जाता है और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है ना। यस सर। ये यस बेसिकली Yes, वाटर sir. साइकिल। मुझे एक बात बताओ, तो क्लाउड के कहाँ बनने के ज्यादा चांसेस है, मतलब जहाँ पे वाटर बॉडी है, जहाँ पे समंदर, जहाँ पे वो फॉर्म हुआ है वहां ज्यादा बनेगा, कि वो बन के दूर ज्यादा ट्रैवल कर लेगा। तो जहाँ पे वाटर बॉडीज होगा वहाँ जहाँ पे वाटर बॉडी हो, मतलब जहाँ से वो फॉर्म हुआ है, जहाँ पे वो बना है क्लाउड, वहीं पे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा ना, यस सर। है ना। तो जहाँ पे क्लाउड बनेगा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे समंदर है मेरे यहाँ पे, ठीक है, समंदर से क्या बना, क्लाउड बन गया, क्लाउड से वहीं पे बारिश होगी, अब बारिश वापस समंदर में चला Yes, गया, sir. वापस बारिश ऊपर गई, सॉरी इवेपोरेट हुआ पानी, वापस क्लाउड बना, क्लाउड से वापस जमीन पे, है ना। तो इसलिए क्या होता है Yes, कि sir. जो लैंडलॉक स्टेट्स होते हैं, जहाँ पे लैंडलॉक प्लेसेस होते हैं, कंट्रीज होते हैं, जहाँ पे आसपास कोई समंदर नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, बारिश कम होता है, ठीक है। और जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे बारिश ज्यादा होता है। हिल एरिया में बारिश क्यों ज्यादा होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हिल एरिया में बारिश बहुत होता है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, कुछ होमवर्क किया दिया था, याद है, किसी को बोला भी था मैंने homework यस करने के सर। डिफरेंट कंट्री में सर टाइम अलग अलग क्यों होता Yes, sir. टाइम जोन क्यों होता है? लिए। टाइम जोन क्यों होता है वो उस पर बाद में आऊंगा मैं, ठीक है, अभी पहले बारिश देख लेते हैं, क्योंकि बारिश का माहौल है ना। Yes, है। sir. यस सर। बढ़िया चाय पकौड़ा खाने वाला माहौल है कि नहीं। Yes, sir. बिल्कुल। बारिश का माहौल है तो बारिश को समझ लेते हैं, पहले बारिश क्यों होता है, why is rainfall so important, right, how does it take place, why at certain Yes. altitude, why at certain height there is most amount of rainfall, बारिश क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया में देर इज मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बट इन दिल्ली इन सम अदर प्लेसेस देर इज लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल, राइट, कंपेयर टू मुंबई, कंपेयर टू कोची, कंपेयर टू केरला, राइट। Yes, sir. यस कुछ समझ में आता है जब मैं बोलता हूँ कि बस ये सर कर लेते हो। No, sir. बहुत समझ अच्छे में से आता है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो समझ में आया आप लोग को बारिश क्यों होती है, बारिश के सीजन को क्या बोलते हैं बेसिकली, क्लाइमेट को, रेनी सीजन। रेनी सीजन रेनी हो गया ना। सीजन. Yes. क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट यस सर। Climate. मानसून होगा, मानसून, Yes, sir. Yes, sir. Monsoon. यस सर। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अच्छा बताओ मुझे एक बात बताओ, अभी हमने इतना पढ़ा कि बारिश कहाँ कहाँ होता है, तो बारिश जहाँ पे समंदर होता है, जहाँ पे सी होता है, वो सब एरिया में बारिश होता है। तो मुझे ये Yes. एनालाइज करके बताओ
कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा मानसून का क्लाइमेट देखा जाएगा, मानसून टाइप का क्लाइमेट कहाँ पे देखा जाएगा? सर केरला, अरे मुंबई। कंट्री वाइज बताओ, मुंबई। कंट्री वाइज बताओ। चलो, यस सर। मैप याद है सबको? वर्ल्ड मैप याद है सबको दिमाग में? सर कंट्री, ये हाँ कंट्री वाला। हाँ जी। सर वर्ल्ड मैप थोड़ा नहीं याद है। वर्ल्ड मैप नहीं याद है? चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, एशिया का यस मैप सर। याद करिए। एशिया पता है सबको? यस सर, जिसमें यस हमारा सर। इंडिया सेटल है। हाँ, जिसमें इंडिया है ना। तो ऊपर में क्या है एशिया यस के? सर। नॉर्थ में, एशिया के नॉर्थ में क्या है? म्यूट सर। एशिया के नॉर्थ में। अच्छा, आप लोग को डायरेक्शंस पता है? एशिया। डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यस मैप में अगर सर। देखना होगा आपको तो कैसे देखोगे? यस सर, नॉर्थ यस ऊपर सर। होता है। हमेशा ऊपर क्या रहेगा? नॉर्थ रहेगा, ठीक है। नॉर्थ। नीचे यस क्या यस रहेगा? सर। साउथ रहेगा, साउथ ठीक यस रहेगा। है। राइट साइड में क्या रहेगा? राइट हैंड पे अपने सर ईस्ट, वेस्ट सर। वेस्ट कैसे रहेगा भैया? राइट साइड आपके राइट हैंड सर पे वेस्ट ईस्ट रहेगा। ईस्ट रहेगा, है ना। ईस्ट। आसाम किधर है? आसाम राइट साइड में ना इंडिया के मैप पे। आसाम को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हो ना। यस यस। सर। आसाम, मेघालय, मणिपुर, ईस्ट। हाँ है ना। तो क्या हो गया? राइट साइड यस अपने राइट हैंड पे क्या रहेगा? हमेशा ईस्ट रहेगा। अपने सर। लेफ्ट हैंड ईस्ट, पे क्या रहेगा? वेस्ट रहेगा, ठीक है। वेस्ट। ओके, यस सर। हाँ जी। तो अब एशिया का मैप आप याद करो, ध्यान दो। एशिया के मैप में सबसे ऊपर क्या हो गया? रशिया हो गया, ठीक है। सबसे नीचे क्या हो गया? इंडियन पेनिनसुलर, इंडिया हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। इधर नीचे जाओगे आप आसपास तो थाईलैंड वाइलैंड मिलेगा आपको। थाईलैंड मिलेगा, फिर क्या बोलते हैं इसको, यस मलेशिया सर, मिलेगा, ठीक है। लक्षद्वीप। तो यस आप आपको यस सबसे सर। ज्यादा मानसून टाइप का क्लाइमेट कहाँ मिलेगा? समंदर से घिरे हुए एरियाज में। सर। यस यस सर। सर। अभी हमने पढ़ा ना कि समंदर से घिरे हुए एरिया में क्या होता है? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जहाँ पे बारिश ज्यादा यस होती है। सर। तो हम बोल सकते हैं कि साउथ साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया में, साउथ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट। साउथ ईस्ट यस पार्ट सर। ऑफ एशिया में ज्यादातर कैसा क्लाइमेट रहेगा? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। मानसून। बोल यस। सकते यस हैं? सर। यस सर। हाँ जी समीर, बोल यस सकते हैं सर। क्या? यस सर। चलिए ठीक है, आपने बोल दिया तो बोल देंगे। ओके, तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट समझ गया आपको, प्रेसिपिटेशन समझ गया आपको। आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या है किताब में? क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, है ना। सर मेरा एक सवाल है। पूछिए। सर हाँ जी, ये क्लाइमेट, किसके यहाँ से आवाज आ सर रही है बॉस? एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी जी, पूछिए, सवाल पूछिए आप अपना। सर क्लाइमेट जो है वो हम्म, बहुत ईयर के बाद ये चेंज होता है, कितने और बार? वेदर टाइम टू टाइम। सर क्लाइमेट बहुत ईयर्स के बाद चेंज होता है, और ये वेदर टाइम टू टाइम चेंज क्यों होता है? देखो, ईयर्स के बाद कैसे change? हाँ जी समीर, कुछ बोल रहे थे आप? सर ये बोला है सर, क्लाइमेट ईयर्स के बाद चेंज होता है। क्लाइमेट ईयर्स नहीं के बाद मतलब कि चेंज नहीं बहुत होता। साल का। क्लाइमेट चेंज नहीं साल होता। या मंथ? क्लाइमेट एक पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। यस सर। क्लाइमेट क्या है? टोटल है, मतलब वो आप एक जगह पे, ठीक है, आप किसी जगह पे जा रहे हो तो वहां पे आपको पता यस करना है सर। कि ये जगह गर्म है कि ठंडा है, ये जगह पे बारिश होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे? आप वहाँ का क्लाइमेट देखोगे कि हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा? वहाँ का क्लाइमेट हॉट रहेगा, है ना। यस सर। आपने सोचा कि मैं काम करता हूँ कनाडा जाता हूँ, तो कनाडा का क्लाइमेट कैसा रहेगा? कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा, ओके। कोल्ड। देयर विल बी कोल्ड टाइप ऑफ यस क्लाइमेट। सर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साल में 12 महीनों में से 6 महीने में बर्फ रहती है, ठीक है। ओ। वहीं आपने सोचा कि काम करता हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले जाता हूँ, ठीक है। जैसा इंडिया हो गया, क्या बोलते हैं अपना, म्यांमार हो गया, ठीक है, बैंकॉक हो गया, ये सब जगह पे चले जाते हो तो ये सब एरिया में आपको क्या रहेगा? ये सब एरिया में आपको बारिश मिलेगी। तो क्लाइमेट क्या है? ओ। क्लाइमेट एक जजमेंट है कि उस एरिया में ज्यादातर किस टाइप का वेदर होता है। और वेदर क्या है? वेदर तो चेंज होते रहेगा साल भर में। बारिश आएगी, ठंडी आएगी, गर्मी आएगी, ऑटम आएगा, स्प्रिंग आएगा। यस सर। कुछ समझ में आया आपको? यस सर। क्या समझा?
सर जैसे कि हम लोग पर्टिकुलर मतलब कि कोई भी एरिया में जाते हैं ना, हाँ जैसे का उधर का जैसे साउथ अफ्रीका हॉट का क्लाइमेट है, तो वो वहाँ पे हॉट ही अधिकतर पाया जाता है। क्लाइमेट हमारे मतलब हॉट ही जजमेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है। देखो सुनो, क्लाइमेट हमारे दस जजमेंट के मिनट लिए बनाया गया है ताकि हम उसे जज कर सके उस एरिया को, और हमें पता चल जाए जाने से पहले कि यार वो जगह तो ठंडी है, अब तुमको अगर ठंड से प्रॉब्लम है तो तुम नहीं जाओगे। वो जगह तो गर्म है, अगर तुमको यस गर्म से प्रॉब्लम है तो तुम नहीं जाओगे, है ना। यस सर। और वेदर क्या है, पूरे साल भर में जितनी बार चेंज होगा, जितना बार एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होगा, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हवा बह गई, ठीक है, हवा हवाई हो गया पूरा, हो सकता है कि एक साल में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ये सब क्या हो गया, ये वेदर हो गया। ये सब चेंज होते रहता यस है, सर। क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। यस ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेटिक कंट्रोल मतलब फैक्टर्स जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। बताओ अभी ओके। सब लोग किताब बंद करो। अभी हमने इतना पढ़ा है ना, इतना मैं इतने देर से समझा रहा हूँ आप लोग को। कौन से फैक्टर्स क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? यस सर। किताब किताब पे मत सर देखो, किताब के ऊपर देखो, लैटिट्यूड। अपने दिमाग से बोलो। कौन से फैक्टर्स यस सर। क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? The temperature, precipitation, ओके गुड। और the humidity, ह्यूमिडिटी, wind speed, ह्यूमिडिटी ओके। किताब से देख के बोल रहे हो the अमन wind आप? speed. किताब से देख के बोल रहे हो सर मेरे अमन? पास बुक नहीं है सर। सर बुक नहीं है सर। बुक नहीं है? नो सर, चलिए आप जब मुझे अभी स्कूल में नहीं मिलोगे लाए हैं आपको बुक। चॉकलेट खिलाऊंगा मैं जरूर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग से सोचा। देखो पहला चीज तो उसका एरिया डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो एरिया कौन सा है, यस हाइट पे यस सर। है, नीचे सी लेवल के ऊपर है, सी लेवल के नीचे है, ठीक है, पहाड़ पे है, जमीन पे है, यस सर। ओके, सी के पास में है, सी से दूर है, तो उसका ऑल्टीट्यूड, उसका लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन बहुत मैटर करता है क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, है ना। और क्या क्या मैटर करता है? यस सर। टेम्परेचर, ओशियन करंट। अच्छा, विंड विंड मैटर करता है, अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा हवा बह रही यस है सर, विंड स्पीड, है ना। यस विंड सर, यस स्पीड सर। बोला है। हाँ तो विंड विंड भी मैटर करता है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा हवा बह रही है, हवा क्या करेगा, हवा दूर से क्लाउड्स को लेके आ जाएगा, ठीक है, समंदर के पास से यस क्लाउड्स को सर, लेके आ यस जाएगा, सर। वहां पे बारिश करवा देगा। हवा अगर बह रही है तो टेम्परेचर रिलीफ करेगा, यस हवा क्या सर। करेगा, गर्म गर्म हवा जो रहती है उसको दूर ले जाएगा, ठंडा हवा अपने पास आएगा, है ना। यस सर। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए याद यस रखना। सर। ऑल्टीट्यूड मतलब लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट हो गया, ठीक है। प्रेशर, यस सर। प्रेशर क्या होगा, आप जैसे जैसे ऊपर यस जाओगे, सर। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम होगा बढ़ेगा? पहाड़ों का प्रेशर कम रहता है कि बढ़ता है? सर सर कम होता है सर। कम होता है ना। कम होता है। हाँ यस यस सर। सर। तो प्रेशर से कैसे फर्क पड़ता है क्लाइमेट पे, बताएगा कोई मुझे? प्रेशर सर। क्लाइमेट। प्रेशर क्लाइमेट। सर प्रेशर कम होगा तो वो क्लाउड स्पीड स्पीड में जाएगी सर। क्लाउड स्पीड में जाएगी? सर अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो लो टेम्परेचर होगा। नहीं 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 नहीं, ये प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है भैया? इनवर्स, तो एटमोस्फेयर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, साइंस में पढ़ा ना आपने? प्रेशर क्या होता है? सर प्रेशर। फोर्स हाँ अपॉन एरिया। क्या होता है? सर फोर्स यस सर, अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, यस यस सर। सर। ठीक है। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, एक काम करो, ये चीज मैं आपको फिजिक्स में समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं, ये वहां पे मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। अभी हम लोग क्लाइमेट पढ़ लेते हैं, नहीं तो प्रेशर समझने बैठ जाएंगे तो क्लाइमेट छूट जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए यस ठीक सर। है, इतना याद रखो कि प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ओके। यस यस सर। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सी पे डिपेंड करता है क्या? अभी मैं इतने देर से समझा रहा हूँ आप लोग को, डिस्टेंस फ्रॉम सी पे, समंदर से डिस्टेंस पे क्लाइमेट कंट्रोल करता है, क्लाइमेट डिपेंड करता है, यस सर। हाँ। यस सर, चलिए ठीक है। ओशन ओशन करेंट्स पता है आप लोग को, ओशन करेंट्स? नो सर सर, हाँ, नो सर। अरे ओशन करंट यार, समुद्र के जो वेव्स आते हैं, हाई टाइड लो टाइड ये सब, यस सर। हाँ विंड वो विंड तो जो आते हैं पता है सब। सर, कैसे कंट्रोल करता वो नहीं पता है। अच्छा एक बात बताओ,
पानी पानी जो होता है, आपने ये पढ़ा है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज पढ़ा है ये सब बचपन में? यस सर। लैंड ब्रीज पढ़ा? Yes, लैंड ब्रीज sir. क्या होता है? यस सर। क्या होता है लैंड ब्रीज? सर जब लैंड का जो wind- ब्रीज सर लैंड जितना जल्दी ठंडा होता है उतना जल्दी गर्म भी हो जाता है। बिल्कुल, But लैंड sir, जितनी जल्दी ठंडा sea- होता है उतना जल्दी गर्म हो जाता है। Yes, Okay. sir. और सर लैंड sir, ब्रिज में sir, हवा sir, लैंड से सी में जाता है सर। यस सर। कोल्ड और सी ब्रिज में? और सी ब्रिज में सर, सी ब्रिज में सी सी ब्रिज का में सर लैंड में लैंड पर जाता है। हाँ, तो ये जो हवा का आर पार जाना हो गया, इधर लैंड से समंदर की तरफ हो गया, समंदर से लैंड की तरफ हो गया, इसको क्या बोलते हैं? करंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब हवा समंदर से लैंड पे आती है, ठंडी हवा, गर्म हवा जो भी आती है, वो क्या करता है? वो क्लाइमेट चेंज कर देता है। ठीक है, Yes. इसीलिए क्या होता है पता है? आप कोई भी कोस्टल एरिया में जाओगे ना, कोई भी कोस्टल एरिया में, समंदर के आसपास वाले एरिया में, वहाँ पे आपको क्लाइमेट में उतना चेंज नहीं मिलेगा। आपको ऑल टाइम एक जैसा क्लाइमेट मिलेगा। ठंडी में उतनी ठंड नहीं रहती है, गर्मी में उतनी गर्म नहीं रहेगी। ऑल टाइम मतलब बारिश में बारिश एकदम दबा के रहती है। ठीक है, ओके, Yes, sir. चलिए ठीक है। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज समझ गए आप, ओशन करंट समझ गए, डिस्टेंस फ्रॉम सी समझ गए, प्रेशर एंड विंड मैं आपको भी समझाऊंगा, ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड समझ गए। ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या? हाइट, है ना? चलिए ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से कैसे फर्क? क्या लैटिट्यूड होता क्या है? होता है पहले कौन बताएगा मुझे? लैटिट्यूड जी, सर हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉन Horizontal होता है line. सर Bri- इंडिया। height. Yes. हॉरिजॉन्टल लाइन। Length हो गई। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से Yes, क्लाइमेट sir. पे कैसे फर्क पड़ेगा? Length- कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे क्लाइमेट पे फर्क पड़ेगा? कौन Sir- बताएगा मुझे? कैसे बताएगा? सर हॉरिजॉन्टल लाइन के कारण सर अर्थ जो टिल्टेड है तो सर सन का जो रे यानी कि हर एक जगह पर डिफरेंट डिफरेंट पड़ता है सर। उसके Okay. कारण सर कहीं का हॉट क्लाइमेट रहता है, कहीं का सर मतलब इतना आप हॉट नहीं रहता है। इसके इक्वेटोरियल कारण रीजन में, इक्वेटर जो हो गया बीच में, एकदम बीचों बीच, वहां पे सन के रेज Yes, sir. एकदम मतलब वर्टिकल पड़ते हैं एकदम अर्थ पे ही। यस सर, यस सर, हाँ, तो इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा गर्मी रहेगी। यस सर। इक्वेटर अपने इंडिया से पास होता है? यस No, sir. Yes, sir. No. कहाँ से होता है? सर इक्वेटर के नीचे है सर, नॉर्थ में। नॉर्थ में। सर साउथ से होता नो सर। इक्वेटर कहाँ से पास होता है गुडवन समीर? इक्वेटर कहाँ से पास होता है? साउथ से पास होता है। वहां पे साउथ में इसलिए क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड से आपको क्या फर्क पड़ेगा? लैटिट्यूड में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, तो वो क्या होगा? सन के रेस से वहां पे गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके यस ओके। Yes, sir. ऑल्टीट्यूड से कैसे फर्क पड़ेगा? हाइट से। Yes, जो हाइट वाले एरिया होंगे वहां पे बारिश ज्यादा होगी, वहां पे ठंड ज्यादा होगी, गर्मी थोड़ी कम होगी। ओके, प्रेशर थोड़ा कम होगा। ओके yes, sir. Yes. ओके, ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड समझ गया आपको, सी डिस्टेंस फ्रॉम सी समझ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर एंड विंड्स, विंड से कैसे फर्क पड़ता है बताओ? विंड। हाँ, हवा से क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या फर्क पड़ता है? सर विंड स्पीड रहेगा तो सर एवोपरेशन भी, स्पीड रहेगा तो Okay, एवोपरेशन पहला भी चीज तो जल्दी विंड स्पीड रहेगा तो क्या होगा? विंड क्या करेगा? जो ऊपर में जो हवा रहेगी, गर्म हवा की टेंडेंसी क्या होती Yes, है? sir. कोई भी हॉट चीज क्या होती है? ऊपर चली जाती है, राइट? यस सर। ऊपर लाइट। होता है। यस सर। हाँ जी, कोई भी गर्म Yes, चीज sir. क्या करती है? ऊपर चली जाती है। ठंडी चीज नीचे नीचे सेटल हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. गर्म चीज क्या करेगी? ऊपर चली जाएगी। विंड आएगा, क्या करेगा? विंड गर्म चीजों को लेके चला जाएगा आगे। ठीक है, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, ठंडी बढ़ जाएगी। Yes. बढ़ जाएगी। यस सर। पहला चीज, ठीक है। विंड्स की वजह से और क्या होता है? साइक्लोन वाइक्लोन आता है। समंदर से Yes, विंड sir. एकदम बहते बहते आ Yes, रहा है sir. आसपास में, धरती के एरिया में, क्या करेगा? वो साइक्लोन्स पैदा कर देता है। साइक्लोन सुना है आपने? अभी अभी कुछ दिन पहले आया था अपना, कुछ दिन पहले साइक्लोन्स आए थे इस तरफ, ओडिशा तरफ, है ना? यस सर। ओडिशा तरफ हमेशा साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जो सदर्न विंड जो चलती है ना उस तरफ से, वो क्या करती है? वो हवा बहुत फास्ट में पानी भी अपने साथ लेके आती है और वो गोल 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 घूम के साइक्लोन बन जाता है धीरे धीरे।
ठीक है, वो सब एरिया में। और साइक्लोन क्या करता है, तबाही मचा देता है, ठीक है। अच्छा, विंड कैसे जनरेट होता है पता है आप लोगों को? विंड जनरेट कैसे होता है? हवा, आप लोग हवा देखते हो अपने आसपास यार, कभी बहती है बहुत तेज, यस सर। कभी बहती है एकदम धीरे धीरे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा डिफरेंस क्यों आता है? तो टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर के कारण कैसे होता है? सर जब टेम्परेचर वाटर पे पड़ता है सर उससे तो कोल्ड विंड बहती है। हाँ, हवा कैसे बहेगी? हवा हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह पे बहेगी, है ना? बहेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना? यस उसकी वजह से क्या होगा? अच्छा, कौन सा एरिया हाई प्रेशर का होता है पता? सर सी ब्रिज और लैंड। तो जहाँ पे लो एरिया वाइज, टेम्परेचर एरिया होगा वहाँ वाइज पे कौन सा एरिया हाई प्रेशर का रहेगा, कौन से एरिया में ज्यादा प्रेशर रहेगा? सर सर उत्तराखंड। नॉर्थ, सर नॉर्थ में। नॉर्थ में प्रेशर हाई रहेगा। साउथ में सर। सर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग सर नॉर्थ, सर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग सर नॉर्थ में सर हाई प्रेशर है, ताकि वहाँ पे लो सर टेम्परेचर ईस्ट में नॉर्थ में रहेगा, प्रेशर ईस्ट हाई रहेगा, में सर, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में। प्रेशर हाई रहेगा। यस सर। अबे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो है वो पूरा पहाड़ी एरिया है, ऑल्टीट्यूड उसमें हाई है। जब अभी हमने पढ़ा कि ऑल्टीट्यूड अगर हाई हो रहा है, पहाड़ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कैसे सर ज्यादा साउथ रहेगा? में होगा। साउथ में होगा, जहाँ पे समंदर है। जो एरिया सी लेवल की हाइट पे है, मतलब समंदर के हाइट पे है, वो एरिया में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, वहां से हवा बहनी स्टार्ट होगी, ठीक है। यस हवा बहेगी ना वहां से। नॉर्थ Yes, में भी sir. होता है, नॉर्थ के भी बेल्ट्स होते हैं जहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, हाई प्रेशर होता है वहां से, ठीक है। यस सर। हवा हर जगह से बहती है, हवा ऊपर से भी नीचे बहती है, नीचे से ऊपर बहती है, ईस्ट से वेस्ट बहती है, वेस्ट से ईस्ट बहती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये और कितना रह गया आपका इसमें, चैप्टर तो लंबा है यार। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 दिन में और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आपकी क्लास का टाइम हो रहा है लगभग खत्म। अभी मैंने जहां तक पढ़ाया आपको, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, प्रेशर तक, ठीक है। आप लोग क्या Yes, करोगे, sir. आप लोग प्रेशर तक पढ़ोगे खुद से, ओके। यहाँ तक रीड लगाओगे, Yes. जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही Yes, है, sir. ठीक है, वो चीज आप क्या करोगे, वो चीज आप अगले क्लास में पूछोगे, ओके। 2 ही पेज पढ़ा है, 2 पेज, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा छोटा चैप्टर है, छोटा पॉइंट है, और कोई भी चीज भूलना नहीं है, ठीक है। प्रेशर तक पढ़ के आओगे नेक्स्ट टाइम सब लोग, है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, ख्याल sir. रखो आप लोग अपना अपना, टेक केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सर। ओके, चलो बाय बाय। सर सवाल है सर। पूछिए। सर सर आप बोले थे ना कि कुछ साइंस का सवाल कुछ भी ले आओ भाई, ले आओ, बोलो बोलो। मैं बताऊंगा। हाँ बोलो, सर बताइए। सर जैसे सर सॉलिड जो होता है तो उसमें फिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, पूरा फिक्स्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो सर एक ग्लास होता है शीशा का, और हाँ, ये एक वुड और रबर टाइप का ये एक सॉलिड होता है। ठीक तो है, सर हम उसको गिराते हैं तो ग्लास फूट जाता है, ओके, और ये वुड क्यों नहीं फूटता सर? मैं बताता हूँ। यहाँ पे आती है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ये जो चीज बोलते हो ना, ठीक है, Yes, sir. ड्यूरेबिलिटी नहीं, इसका हम लोग क्या देखते हैं। अब देखो, ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं ना, ग्लास कैसे बनता है, सिलिका से बनता है, ठीक है। ग्लास किससे बनता है, सिलिका से बनता है। सिलिका मतलब क्या होता है, सैंड, ठीक है। सैंड को क्या करते हो आप, हीट करते हो। उसके 2 रीजन है। सैंड को आप हीट करते हो बहुत ज्यादा देर तक, हीट करके ठंडा करते हो, उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड रहती है पहले से, ठीक है। 2 रीजन से, एक तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है उसमें ऑलरेडी, वो गिरता है और वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बट वुड वगैरह में क्या होता है, वो उतना एनर्जी नहीं रहता है उसके पार्टिकल्स में। ग्लास के पार्टिकल्स आप ऐसे भी देखोगे, जोर से प्रेशर अप्लाई कर दोगे वो टूट जाएगा, टूट जाएगा।
Yes. ग्लास को हाथ में पकड़ के आप जोर से दबा दोगे ऐसे, उसको बाहर से आप हल्का सा भी एनर्जी दे दोगे तो टूट जाएगा। लकड़ी को दबा के देखो, नहीं टूटेगा वो, टूटेगा? लकड़ी को अगर आप हाथ से दबाओगे ऐसे जोर से एकदम, तो आपका हाथ टूट जाएगा, लकड़ी नहीं टूटेगा। मोटा लकड़ी पढ़ा आपने? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है आपने? पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, Yes sir. पढ़ा है ना? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी रहता है। Yes sir. ग्लास को बनाते बनाते ना उसमें काफी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है ऑलरेडी, जो कि आप उसको जरा सा भी ये करो तो काइनेटिक एनर्जी में बन के वो बिखर जाती है। और उसके ग्लास के जो पार्टिकल्स है ना, ऐसा नहीं कि सॉलिड में हर जगह पार्टिकल्स फिक्स ही रहते हैं, ग्लास के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े मूव होते रहते हैं। वुड के पार्टिकल्स स्टेबल रहते हैं, जब आप उसको काटते हो वो कटता है, जब उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तब टूटता है, गिर के नहीं टूटता है वो। ओके? हाँ जी बोलो। Yes sir. समझ गए। समझ गए? वैसे शायद ये एक्सप्लेनेशन एक्यूरेट नहीं है, शायद ये एक्सप्लेनेशन एक्यूरेट नहीं है। मैं एक बार देख के आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है? 10वीं में पढ़ा था मैंने भी ये सब। ओके चलो ठीक है, ध्यान रखो आप लोग अपना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ज्योग्राफी का चैप्टर खत्म करना है हमें, ठीक है? समीर क्लास आया करो आप बाबू, ठीक है? कोशिश करो क्लास आने की, अगर पॉसिबल हो तो आ जाया करो, ठीक है? नहीं तो फिर यूट्यूब पे वीडियो देख लिया करो। ओके चलो ठीक है, बाय बाय।